रामदूत मैं मात जानकी, इस पर हमारा चिंतन हो रहा है। हनुमान तत्व पर हम चिंतन कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसको हमने समझा। ज्ञान गुण सागर प्रबंधन के क्षेत्र में देखें तो याद रहे कि यदि जीवन में सफलता पानी हो तो मैनेजर यानी प्रबंधक अपने ज्ञान और गुण के भंडार में निरंतर वृद्धि करता रहे। ज्ञान और गुण का सागर उसे बनना है। जैसे सागर में सरिताएं आकर के रोज सागर में वृद्धि करती रहती है, तो जो प्रबंधक है, जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया प्रबंधक, बस 1 डिग्री आ गई मेरे पास में, तो उसके जीवन में स्टेगनेंसी आ जाएगी। निरंतर वृद्धि होती जानी चाहिए। सागर में जैसे सरिताएं आकर के रोज वृद्धि करती है, ऐसे ज्ञान और गुणों में रोज वृद्धि होनी चाहिए। साथ में जैसे देखा कि हनुमान जी में नम्रता बहुत है, प्रबंधक के पास नम्रता भी होनी चाहिए। लीडर यदि एरोगेंट हुआ, नम्र न रहा, तो वह अपनी टीम बिल्ड नहीं कर सकता है। नेता के पास नम्रता का गुण चाहिए, तभी उसे सहकर्मियों का आदर और प्रेम प्राप्त होता है। तो ज्ञान गुण में वृद्धि नम्रता की वजह से वो एक अच्छी टीम निर्माण कर लेगा, जो कंपनी के लिए अच्छा होगा। किसी भी कॉरपोरेशन के लिए जिस लेवल पर भी आप सोचना चाहो, परिवार के रूप में सोचना चाहो, तो उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसकी एफिशिएंसी में वृद्धि करेगी। वफादारी का भाव बना रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन में सम्मान प्राप्त होगा उसे, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे बिल गेट्स तो तुरंत याद आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट, स्टीव जॉब्स एप्पल, नारायण मूर्ति इन्फोसिस, इन सब ने एकता निर्माण की। एक नाम तो ऐसा है टाटा, आगे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जो परिवार नाम का नाम है वही कंपनी का नाम। और बहुत कम लोग जानते हैं कि ये 3-4 पीढ़ी की परंपरा है कि राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान किया है, सामान्य लोगों को पता नहीं है। विश्व में टॉप 10 में नाम नहीं आता है उनका, सबसे धनी व्यक्तियों में, लेकिन वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो विश्व में सबसे धनी टाटा है। इट इज द फैक्ट। बिल गेट्स भी पीछे आ जाएगा उसके, सबसे धनी टाटा है। लेकिन ये जो धनियों का जो नाम आते हैं वो उनकी अपनी इंडिविजुअल वेल्थ के कारण आते हैं। टाटा का स्ट्रक्चर ऐसा है कि टाटा की अपनी वेल्थ ऐसी नहीं है, उनके सारे ट्रस्ट है। कंपनी का जितना भी प्रॉफिट आता है, बस एक डायरेक्टर के रूप में टाटा की जो सैलरी मिलनी होती है वो मिल जाती है, बाकी सारी इनकम ट्रस्ट में जाती है, जिससे या तो व्यवसाय का डाइवर्सिफिकेशन होता है या फिर सोशियस कॉजेज होते हैं। लेकिन ये जो सारे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी टाटा कहे मेरी है, तब वो सारी प्रॉपर्टी से दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा। कितना डेडिकेशन रहा होगा, सफलता के लिए ये आवश्यक है। इनमें हनुमान जी के गुण मिलते हैं, इन्होंने अपने जीवन में उतारा है, इसलिए उन्हें सफलता मिली है। दूसरी चौपाई लेते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जी के दूत है, अतुलित बल के भंडार है। अतुलनीय यानी जिनके बल की कभी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन हनुमान जी अहंकार रहित है, नम्र है। जब उनसे कहा कि आप में अतुलनीय बल है, तब हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, अतुलित बल तो भगवान श्री राम जी में है, यानी जिसमें अतुलित बल है उनका मैं दूत हूं। और धाम यानी घर। अतुलित बलशाली का
मेरा हृदय घर है, ये गुण मेरे में नहीं है। हाँ, जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तो अतुलित बलशाली वो मुझ पर कृपा करके अपना बल मुझे प्रदान करते हैं। तो मैं तो उनका धाम हूँ। भगवान श्री राम जी का जो अतुलित बल धाम, अतुलित बल वाले हैं, उनका मैं धाम हूँ। अतुलित बल धामा, वो अतुलित बलशाली है, अंजनी के पुत्र हैं और पवनसुत नामा, पवनसुत के नाम से जो प्रसिद्ध है। विश्व में कई उपासक है जो राम भक्त, राम प्रेमी, रामदास, राम सेवक इत्यादि नामों से जाने जाते हैं, लेकिन रामदूत होने का गौरव केवल श्री हनुमान जी को ही प्राप्त है। रामदूत कहो तो केवल श्री हनुमान जी ही याद आते हैं। क्या है ऐसा उनमें? सूत के समान आज्ञाकारी और मित्र के समान हितकारी जो हो, उसे कहते हैं दूत। दूत की सबसे श्रेष्ठ लाक्षणिकता है, वो है उसकी अहम शून्यता। दूत जानता है कि संदेश मालिक का है, शक्ति मालिक की है, मैं तो केवल माध्यम हूं, मैं तो केवल वाहन हूं, बस एक चैनल हूं मैं तो। फिर अहंकार का एका। सच पूछो तो जब तक व्यक्ति अहंकार रहित नहीं होता तब तक वो दूत बन ही नहीं पाता है। एक व्यक्ति ने दरवाजे से कहा, गेट से दरवाजे से कहा कि तुम्हारा बहुत आभार है, धन्यवाद तुम्हारा। दरवाजे ने कहा कि मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हो आप? धन्यवाद आपका, आपकी वजह से हमें प्रकाश मिला। दरवाजे ने कहा नहीं, प्रकाश तो सूर्य का है, वो तो हमेशा है ही, मेरी वजह से कैसे मिला? हाँ हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन आप खुले तभी तो प्रकाश आया, दीवार में से तो प्रकाश नहीं आता। उसने कहा आप थे इसलिए हमें प्रकाश मिला। दरवाजे ने बहुत ही नम्रता से कहा कि मैं तब था इसलिए प्रकाश नहीं मिला, मैं जब रास्ते से हट गया तब आपको प्रकाश मिला। ऐसी भावना दूत की होती है। मैं हट गया, मैं यानी अहंकार, मैं हट गया यानी अहंकार जब हट जाता है तभी ज्ञान का प्रकाश, भक्ति मार्ग में कहें तो प्रभु कृपा का प्रकाश प्राप्त होता है। श्री हनुमान जी सही रूप में रामदूत है, अत्यंत एफिशिएंस है। हम सब भी किसी न किसी प्रकार से दूत हैं। दूत का अर्थ है प्रतिनिधि, मैसेंजर। यदि आप कोई बिजनेस करते हो तो आप अपनी प्रोडक्ट के दूत हो। अगर आप सर्विस इंडस्ट्रीज में हो तो आप अपनी सर्विस के दूत हो। आप किसी के लिए नौकरी करते हो तो जिसके लिए आप काम करते हो उसके आप दूत हो। हम सफल दूत कैसे बन सकते हैं? दोनों तरह से सोचना है कि एक तो हम सफल दूत कैसे बने और दूसरा हमारी सफलता के लिए भी हमें दूतों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर ले, चाहे कितनी भी बुद्धि चला ले, उसकी सफलता की एक लिमिट आ जाएगी। अकेला व्यक्ति कितना कर पाएगा? यू नीड टू बिल्ड ए टीम। तो जो आपके सहकारी है, जो आपके दूत हैं, उनमें कौन सी क्वालिटी आप देखोगे? हमारे नीति ग्रंथों में दूत के 21 लक्षण बताए हैं। इनको संक्षेप में देखते हैं। तो पहला है मेधावी। दूत बुद्धिमान होना चाहिए। मेघा का एक अर्थ है बहुत अधिक स्मरण शक्ति वाला,
ऐसे ही दूत की मेमोरी शार्प होनी चाहिए। कब किसके साथ मिले थे, क्या बात हुई थी, जिस व्यक्ति से मिले थे उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सारी बातें जो याद रख ले वो मेधावी है। दूसरा लक्षण दूत का है वाक्पटु, यानी समय के अनुसार अच्छी बात कहने में कुशल। कई लोग हृदय में भावना तो बहुत अच्छी रखते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को। वो अच्छे दूत नहीं बन सकते हैं, सिद्ध नहीं कर सकते। मेधावी और वाक्पटु। प्राज्ञ, तीसरा का प्राज्ञ, यानी किसी भी बात को तुरंत समझ ले, उसे प्राज्ञ कहते हैं। दूत प्राज्ञ होना चाहिए, तुरंत उसको पता चल जाना चाहिए। परचितो पै लक्षक, दूसरे व्यक्ति के चित्त में क्या चल रहा है उसको मालूम पड़ जाना चाहिए। यह दूत का बहुत बड़ा लक्षण है। परचितो, पर लक्षक, लोगों के केवल शब्दों पर मत जाना। बोलने में तो बहुत लोग चालाकी कर जाते हैं और चालाक भी होते हैं, ऐसी मीठी मीठी बात करके, लेकिन वो बोल रहा है उसके पीछे उसके चित्त में क्या चल रहा है दूत को समझ आना चाहिए। आप देखना, महापुरुषों के पास ये शक्ति होती है, उनको तुरंत पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो शब्दों को नहीं सुनते हैं। शब्द तो खोखले होते हैं। जब व्यक्ति बोल रहा हो तो उसकी आंखों में देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो व्यक्ति व्यक्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। खुली किताब की तरह आप लोगों को पढ़ सकते हो। सामने वाला कुछ भी न बोले, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये उसके वर्तन से पता चल जाता है। परचितो पै लक्षक। पांचवा लक्षण है धीर। दूत धैर्यवान हो। दूत उतावला हो जाएगा तो नहीं चलेगा। किसी ने कुछ कह दिया तो आपा न खोवे, धीरज रखे। सेल्समैन भी धीर होना चाहिए। सामने वाला कुछ भी बोले, आपका माल डिफेक्ट बहुत ज्यादा होता है तो बड़ी शालीनता से उसको जवाब देना है। अच्छा सर, बदल देंगे, अगले कंसाइनमेंट में ध्यान रखेंगे। वहां उग्र न हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो फिर गया बिजनेस हाथ से। यथोक्तवादी, यथायुक्तवादी, जो कहा गया हो वही जाकर कहे, उसमें अपना मिर्च मसाला न डाले। मालिक ने जो कहा है वही सामने वाले को कहे, और सामने वाले ने जो कहा है वही मालिक को कहे। सातवां लक्षण गुणी, गुणवान होना चाहिए। उसमें अच्छे गुण तो होने ही चाहिए। झूठ, लालच, शराबी कबाबी, ये दूत नहीं चल सकते। ऐसे दूत नहीं चल सकते। ऐसे दूत लंबे रिलेशन वाले नहीं हो सकते। प्रगति उसी की होगी जो गुणवान हो। भक्तहा बहुत बड़ी लाक्षणिकता है। भक्त का अर्थ है अपने स्वामी का वफादार, जिसके लिए काम कर रहा है उसके प्रति वफादारी होनी चाहिए। ये दूत का बहुत बड़ा गुण है। और स्वामी की उस पर प्रसन्नता भी उसी से प्राप्त होती है। मालिक को पता चल जाता है कि ये मेरा वफादार है, उसके लिए मालिक फिर कुछ भी करेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाता है। ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। वफादारी है अपने कर्तव्य से, अपने मालिक से, कि कभी मेरी वजह से उनकी गरिमा कभी कम ना हो जाए।
9वां लक्षण है दूध का पवित्र होना चाहिए। और भी बाकी 21 बचे हुए उन पर भी हम कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।